स्वागत है शांति जी। थैंक यू संध्या जी। आप सभी कवियों का मेरा प्रणाम। सिंगापुर की धरा से विश्वरंग की इस पहल को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप दोनों लोग ने, चित्रा जी ने और वंदना जी ने, एक ऊंट और एक नीम के पेड़ से शुरू की, तो मैं 4 लाइनें दोनों लोग के लिए कह रहा हूं। मैं उठूंगा सागरों की उर्मी बनकर, मैं उठूंगा कीचड़ों में कमल बनकर, मैं उठूंगा चीर कर भूगर्भ में पत्थरों को, प्रस्फुटित हो सूर्य से मिलने चलूंगा, मैं उठूंगा, मैं उठूंगा, मैं उठूंगा। तो इस कविता से मैं शुरुआत कर रहा हूं। और विश्वरंग पर बहुत सारे प्रोग्राम हैं। मैंने देखा आज जब संध्या जी ने बताया, बहुत सारी वार्तालाप हैं, गाने हैं और कविताएं हैं। तो कविता के माध्यम से हम एक दूसरे को के दिलों को छूना चाहते हैं, और परंतु कभी कभी हम अपने दिल को समझा या छू नहीं पाते। वो सबसे कठिन विषय है, क्योंकि कवि तो किसी न किसी तरह दूसरे के अंदर उद्वेग और उत्साह भर सकता है, और अपने अंदर भी उत्साह भरना एक बहुत बड़ी बात है। तो अक्सर हमसे लोग कहते हैं, कविता तुम लिखते क्यों, पैसे नहीं मिलते या किस चीज के लिए लिखते हो तुम कविता? तो उसी को मैंने एक कविता के रूप में लिख दिया है, जो आपको मैं आज सुनाऊंगा। हे कविता तुमसे क्या मांगू, हे कविता तुमसे क्या मांगू, तुम हरदम मन की मीत बनी, तुम हरदम मन की मीत बनी, जब मौन रहा तुम बोल पड़ी, थक गया था मैं तुम डोल पड़ी। हे कविता तुमसे क्या मांगू, हे कविता तुमसे क्या मांगू। तेरे रस की अनुभूति तीव्र, भावों का दरिया बहता है, तेरे रस की अनुभूति तीव्र, भावों का दरिया बहता है, शब्द बिंब से सजी धजी, सब अलंकार सा लगता है। हे कविता तुमसे क्या मांगू। आगे है कि कभी कभी कविता परिवर्तन का कारण बनती है। जब सघन अंधेरा छाया था, जब सघन अंधेरा छाया था, बादल ने ग्रहण लगाया था, कविता तुम बन रश्मि रथी, कविता तुम बन रश्मि रथी, तुमसे परिवर्तन आया था। हे कविता तुमसे क्या मांगू। अब कविता ने कभी कभी लोगों को बहुत सारी चीजों से बचाया है। कभी लहरों से बचाया है, कभी आपके अकेलेपन से बचाया है। तो उसके लिए लिखा है, जब लोग लगे सब ठुकराने, जब लोग लगे सब ठुकराने, तुमने ही तो अपनाया था, जब लोग लगे सब ठुकराने, तुमने ही तो अपनाया था। द्रवित हुआ जब डूब रहा, द्रवित हुआ जब डूब रहा, लहरों के बीच बचाया था। हे कविता तुमसे क्या मांगू, हे कविता तुमसे क्या मांगू। भटका जब राहें खोजूं, भटका जब राहें खोजूं, अपनी किस्मत को कोसूं, पीकर बूंद बूंद तुमको जीवन स्पंदन आया था। हे कविता तुमसे क्या मांगू, हे कविता तुमसे क्या मांगू। और अंत की 4 लाइनें हैं, जो कि कविता आप क्यों लिखते हैं और कविता अक्सर कवि क्यों लिखते हैं। जब उनके भावों में ये बात आ जाती है तो कविता अपने आप आ जाती है। जब सब्र बांध का तोड़े मन, जब सब्र बांध का तोड़े मन, जब अंतर द्वंद कुरेदे मन, जब सब्र बांध का तोड़े मन, जब अंतर द्वंद कुरेदे मन, तुम अपनी कलम चला जाना, तुम अपनी कलम चला जाना, लेखक की विधा बता जाना। हे कविता तुमसे क्या मांगू, हे कविता तुमसे क्या मांगू। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर शांति जी। आपने बिल्कुल, जैसे साहित्य की इतनी सारी विधाएं हैं, लेकिन अगर सबसे प्रचलित कोई विधा है तो वो कविता है। और आपने जैसे कहा कि कविता तुमसे क्या मांगू, और तुम में इतनी सारी चीजें समाई हुई हैं, इतने सारे कारण हैं जो आपने गिनाए या हम जिनकी वजह से रचनाएं करते हैं। तो बिल्कुल कविता लिखना
सुनना, सुनाना, ये सब एक अनोखा मैं कहूँगी एक अनोखा कार्य है, जिससे हमारे मन की कितनी सारी संवेदनाएं न सिर्फ व्यक्त होती हैं, बल्कि हम कई बार उन क्षणों में स्वयं को संबल भी प्रदान करते हैं। तो बहुत सुंदर शांति जी।